हेलो क्यूटीज़, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो आज हम एक न्यू स्टोरी जो है स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये एक हिजान स्टोरी है और यहाँ पर विंग प्रेग्नेंट नहीं होगा इस स्टोरी में, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो पहले मैं आप लोगों को सोचा था मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टोरी कैसी है, लेकिन फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी, बल्कि डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ। मेरी सारी स्टोरियाँ तो ऐसी ही होती है, जब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ कुछ भी नहीं बताती। तो स्टोरी जो है हमारी विंग से शुरू होती है। विंग जो है अपने बेड पे लेटा हुआ था। वो अपनी आंखें खोलता है और मलते हुए कहता है, हाँ मैं लेट हो गया हूँ, आज फिर कॉलेज में लेट हो गया। तो वो उठता है और भागते हुए वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो नीचे आते कहते मम्मा ब्रेकफास्ट। जैसे ही वो किचन के पास आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, किचन बिल्कुल खाली। तो विंग जो है अपना सर खुजाते हुए कहता है, हाँ मैं कैसे भूल जाता हूँ, क्यों मैं भूल जाता हूँ। तो वो वहाँ से किचन में जाता है और एक ब्रेड लेकर वहाँ से भागते हुए बाहर आता है और अपना जो है साइकिल लेके वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो कॉलेज में पहुंच जाता है। तो वो भागते हुए अपनी क्लासरूम में जाता है। जैसे ही क्लासरूम में एंटर होता है तो न्यूसन जो है वो क्लासरूम के बाहर ही खड़ा था। तो जब वो विंग को देखता है तो वो कहते विंग तुम फिर से लेट हो गए। तो विंग कहते हैं हाँ लेट हो गए, क्लास तो स्टार्ट नहीं हुई ना। तो न्यूसन कहते नहीं, शुक्र मनाओ कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि आज हमारा न्यू टीचर आने वाला है। तो विंग कहते हैं न्यू टीचर। तो न्यूसन कहते हैं हाँ न्यू टीचर। और तुम्हें पता है मैंने सुना है वो बहुत हॉट हैंडसम है। तो विंग कहता है उससे क्या, मैं लेट होते होते बचाओ, चलो अच्छा हुआ कि टीचर नहीं आया, वरना आज फिर मुझे डांट पड़ती। तो न्यूसन कहता है हाँ तो तुम हरकतें ऐसे करते हो, लेट क्यों सोते हो जो तुम लेट ही उठते हो। तो न्यूसन कहते शट अप, सॉरी विंग कहते शट अप, चलो क्लास के अंदर चलते। उसके बाद न्यू हसैन और विंग जो है वो जाके अपने बेंच पे बैठते हैं और न्यू हसैन जो है वो वहाँ से उठ के लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है और विंग जो है वो कुछ सोच रहा था। वो अपना सर नीचे करके सोच रहा था। इतने में जो है दो टीचर्स जो है वो क्लास में एंटर होते हैं। तो सारे स्टूडेंट जो है उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद जो उनका टीचर था वो एक नए टीचर को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहते हैं स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग साइलेंट हो जाओ, मुझे आप लोगों से किसी को मिलवाना है। उसके बाद सारे स्टूडेंट जो हो साइलेंट हो जाते हैं और वो टीचर जो है वो कहता है ये आज के बाद ये आप लोगों का न्यू टीचर है मिस्टर लैन। तो उसके बाद वांगजी जो है वो उन सबको अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम लैन वांगजी है और आज से आप सबकी इंग्लिश टीचर में हूँ। तो उसके बाद वो टीचर जो है वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी जो है वो एक एक स्टूडेंट से उनका नाम पूछता है। तो सारे स्टूडेंट जो है वो अपना नाम बताने लगते हैं। तो जब विंग की बारी आती, विंग का सर जो है वो नीचे था और वो बहुत गहरी सोच में था। तो वांगजी जो है वो आवाज़ देते हुए कहता है हेलो एक्सक्यूज़ मी। तो विंग जो है वो अब भी होश में नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तो न्यूसन जो है विंग को हिलाते हुए कहते हैं विंग सर बुला रहे हैं आपको। तो विंग जो है वो तब भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वांगजी के हाथ में चौक था तो वो फेंकता, विंग की तरफ निशाना करता है और विंग के ऊपर वो फेंकता है। तो विंग को जब वो चौक लगती है तो विंग होश में आ जाता है और वो इधर उधर देखता है और न्यूसन की तरफ देख कहते तुमने मुझे मारा क्यों। तो न्यूसन कहते मैंने नहीं मारा, सर ने मारा है। तो विंग जो है वो जल्दी से खड़ा होता है और सामने देखता है। जब वो सामने देखता है तो वो शौक हो जाता है कि वहाँ पर कौन है। तो वांगजी कहते तुम कहाँ पर खोए हुए थे, तुम्हारी ध्यान कहाँ था, हमारा यहाँ पर क्लास हो रहा है और तुम कहाँ सोच रहे थे, सॉरी कहाँ नहीं क्या सोच रहे थे। तो विंग जो है कहते सॉरी सर। तो उसके बाद वांगजी कहते हैं नाम बताओ अपना, सबसे मैं पूछ रहा हूँ लेकिन आपका ध्यान कहाँ था। तो विंग कहते हैं सॉरी सॉरी सर। सर मेरा नाम लैन हुसैन है। तो न्यू हुसैन जो है वो शौक हो जाता है, लैन ये कब से लैन हो गया। तो सब जो है विंग की तरफ देख रहे थे कि विंग खुद को लैन क्यों बता रहे, वो थे वो शान है ना। तो उसके बाद वांगजी कुछ भी नहीं कहता और वो अपना क्लास स्टार्ट करता है। जब उनका क्लास ख़त्म हो जाता है तो वांगजी सब की तरफ देखिए कहते हैं जिसको जो भी समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है और सारे स्टूडेंट्स जो है विंग की तरफ आते और कहते तुमने उनको लैन क्यों बताया, तुम तो वी हो ना। तो विंग कहते प्लीज़ आप सब अपने सीट पे जाके बैठ जाओ, मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। तो उसके बाद वहाँ पर एक लड़की थी जो विंग को एकटक देख रही थी। वो विंग के पास आके बैठती और कहती है क्या हुआ विंग, आपने झूठ क्यों बोला। तो विंग उसको देखकर मुंह बनाते कहते तुम मेरे पास क्यों बैठे हो, हटो यहाँ से। तो वो
नैन्सी थी। तो नैन्सी कहते क्या हुआ, मैंने क्या किया? तो विंग कहते मैंने कहा ना मेरे करीब मत आना। तो नैन्सी कहते विंग आप इतने रूड क्यों हो? तो विंग कहते मैं हूँ ना, बस हूँ, छोड़ो। उसके बाद न्यूटन कहते विंग क्या हुआ है? तो विंग कहते कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ कैंटीन। उसके बाद विंग जो है वो कैंटीन जाता है और न्यूटन जो है वो भी विंग के पीछे पीछे कैंटीन ही चला जाता है और वो विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो, क्या हुआ है? तो विंग जो है न्यूसन की तरफ देख करते तुम जाके फूड ऑर्डर करो, लेकर आओ, मैं अभी आए। तो न्यूसन जो है वो कैंटीन की तरफ चला जाता है और विंग जो है वो वांग जी की कैबिन की तरफ चला जाता है। विंग जो है वो वांग जी के डोर पे नॉक करता है तो वांग जी कहते कम इन। उसके बाद विंग जो है वो अंदर जाता है और जाते ही वो डोर को लॉक करता है। तो वांग जी की तरफ देखते ये क्या बदतमीजी है? तो विंग कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा? तो विंग उसकी तरफ देखे अब ये पर क्या कर रहे हो, क्यों मेरे पीछे पीछे आए हो? तो वाहिनी जी कहते हैं विंग मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँगा, मेरा काम है। तो हम कहते नहीं तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो क्या कर रहे हो, अपने ऑफिस जाओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वाहिनी जो है वो अपनी जगह से उठता है और विंग के पास आता है, विंग के चिक्स पे हाथ रख दे और कहते क्या हुआ बेबी तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तो विंग कहते नहीं तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, देखो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगा। तो वहीं जी कहते हैं अरे मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तो वहीं कहते हैं नहीं तुम्हारी वजह से तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ होगा और अगर किसी को पता चला तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मैं किसी को नहीं बता सकता। तो वहीं जी कहते हैं विंग किसी को क्यों पता चलेगा, जब तुम ही नहीं बताओगे मैं नहीं बताऊँगा तो कोई तीसरा है यहाँ पर? तो विंग कहते हैं फिर भी तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। तो वांग जी जो है विंग के लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है, उसके बाद कहता है विंग ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम अच्छे से एग्ज़ाम दो। तो विंग कहते पर मैं दे दूँगा ना, प्लीज़ तुम जाओ ना यहाँ से। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं नहीं जाने वाला। तो वांग जी जो है जाके चेयर पे बैठता है तो विंग जो है वो अपना पैर पटकते हुए कहता है ये कितना बुरा है। उसके बाद वो वांग जी के पास जाता है और कहता है प्लीज़ जाओ। तो वांग जी कहते हैं नहीं मेरा काम मुझे करने दो। तो विंग कहते हैं ओके फाइन मत जाओ। उसके बाद विंग जो है वहाँ से बाहर आता है और वो सीधा न्यूसन के पास जाता है और अपना बैग जो है टेबल पर पटक के कहता है इतना बुरा है, वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, मैं गर्मियों से परेशान हूँ और यहाँ पर भी वो आ गया, मैं कहाँ जाऊँ? तो न्यूसन कहते हैं क्या हुआ, तुम खुद से ही बोले जा रहे हो, क्या बात है? तो विंग जो है न्यूसन की तरफ देखते शट अप चुप हो जाओ अब तुम भी शुरू हो गए। तो न्यूसन कहते अब मैंने क्या किया, मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तो विंग जो है खाना लेकर आया हूँ मुझे भूख लगी है। तो न्यूसन कहते हैं हाँ ये लो। उसके बाद विंग जो है वो अपना जो लंच है वो करने लगते हैं और न्यूसन जो है वो विंग की तरफ देख रहा था, अपनी एक आंख नीचे करके एक आंख जो है वो विंग की तरफ था उसका। तो विंग कहते इस तरह टेढ़ा होकर मुझे ना देखो सीधा बैठ जाओ। तो न्यूसन जो हो कहते मैं ठीक हूँ। तो न्यूसन कहते क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो विंग कहते हुसैन मुझसे कुछ भी मत पूछो प्लीज़, मैं पहले से परेशान हूँ। तो न्यूज़न कहते पर बताओगे तभी तो मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा ना। तो फिर कहते नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता अभी तो बिल्कुल भी नहीं, चलो क्लास चलते हैं। तो न्यूज़न कहते हाँ मेरा खाना तो ख़त्म होने दो, मैंने अभी स्टार्ट किया था, कब से मैं तुम्हें ही देख रहा था। तो विंग कहते मैंने कहा मुझे देखो, अपना खाना खा लेते चलो। तो वो न्यूज़न का हाथ पकड़ता है, न्यूज़न कहते मेरा खाना, वो अपने प्लेट की तरफ हाथ करते हुए कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे खाने दो मुझे भूख लगी है। तो विंग कहते बिल्कुल भी नहीं, अब चलो क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। उनके उसके बाद वो वहाँ क्लास में चले जाते हैं और विंग और न्यूसन जाके अपनी सीट पे बैठते हैं। कुछ देर बाद जो है एक स्टूडेंट आके विंग के पास खड़ा होकर कहते हैं, तो स्टूडेंट कहते हैं आपको प्रोफेसर ने बुलाया है। तो कहते हैं अब किसने बुलाया? तो स्टूडेंट कहते हैं प्रोफेसर वांग जी उसने आपको बुलाया। या लंजा? तो न्यूसन कहते हैं ये लंजा कौन है? तो विंग कहते कोई नहीं। और वो वहाँ से उठता है और कहता है अब मुझे इसे मुझसे क्या चाहिए, इसको मैंने कहा था कि चला जाए क्यों नहीं गया। और वहाँ से वो वांग जी की जो ऑफिस था वहाँ चला जाता है और बगैर डोर पे नॉक करते कहते क्या है क्यों बुलाया है। तो वहाँ पर बाकी दो और टीचर्स थे जो वांग जी के साथ जो है वो बात कर रहे थे। जब वो विंग की इस तरह टोन सुनते हैं तो जो विंग का क्लास टीचर था वो विंग की तरह देखे थे, विंग बिहेव, क्या बोल रहे हो, या तुम्हारा सर है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम इस तरह चिल्ला रहे हो? तो इनके कहते सॉरी सर। तो वह जी कहते इट्स ओके, हाँ
ये फाइल मैं कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद वो सर और एक और टीचर थी जो वांग जी की तरफ घूर-घूर के देख रही थी। तो विंग ने जब उस टीचर की तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया और वो कहते सर आपने मुझे बुलाया था, मुझे काम है, जल्दी से बोलो। तो वांग जी कहता है वेट करो, मुझे आपसे थोड़ा-सा काम है। उसके बाद वो 2 टीचर जो है वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी जो है वो अपनी सीट से उठता है और विंग को हग करते हुए कहता है बेबी मैंने आपको बहुत मिस किया। तो वो विंग कहता है तुम फिर से शुरू हो गए? तुम आए इसीलिए हो ताकि मुझे तंग कर सको। तो वह जी कहते मैं बोला तुम्हें क्यों तंग करने लगा? देखो मैंने तुम्हें मिस किया तो इसी वजह से बुलाया है। तो ये कहते क्या? तूने मुझे मिस किया और वहाँ पे मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला था। आप तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे, लेकिन तुम तो फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ। तो वांग जी कहते अपने वाईफ़ी के साथ फ्लर्ट ना करो, तो फिर किसके साथ करूँ? तो ये कहते मेरे साथ मत करो, किसी के साथ भी करो मेरे साथ मत करो, मुझे जाने दो। तो वांग जी जो है विंग के नेक पे जो है वो सॉफ्ट सा किस करते हैं, तो विंग जो है फ्लिंच करता है और कहते छोड़ो प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहते पहले मुझे प्यार करने दो उसके बाद। तो विंग कहते नहीं नहीं प्लीज़ 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 यहाँ पे मेरा कॉलेज है, ऐसा मत करो। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है मुझे किस तो करने दो। तो विंग कहता है एक ही किस ओके। तो वांग जी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है विंग को किस करने लगता है। जब उनका किस करना हो जाता है तो वो विंग के फोrehead पे किस करते और कहते हैं अब तुम जा सकते हो। तो विंग जब वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा-सा गेट जो दरवाजे के पास जाता है और वांग जी जो है वो विंग को ही देख रहा था। विंग जो है फिर से पलटता है और वांग जी के पास आता है, उससे टाइट हग करता है और कहता है आई लव यू। तो वांग जी भी कहते हैं आई लव यू टू। जाओ अपनी पढ़ाई करो अच्छे से। तो विंग कहते मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वहाँ से वो चला जाता है और वांग जी जो है वो विंग की तरफ देख के एक सॉफ्ट सा स्माइल करता है और विंग जो है वो अपनी क्लास में चला जाता है। उसके फेस पे अब स्माइल थी। तो न्यूज़न कहते हैं वाओ! ऐसा सर ने क्या कहा जो तुम इतनी स्माइल कर रहे हो? तो विंग जो है कहते क्या क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहा था, मैं तो गुस्से में था बहुत ज़्यादा। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ, तुम तो गुस्से में थे। अभी-अभी जब तुम क्लास में एंटर हो रहे थे ना तुम्हारे फेस पे एक बहुत बड़ा वाला स्माइल था। इतना बड़ा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना बड़ा स्माइल था। तो विंग जो है वो अपने फेस पर हाथ को रब करते थे, कुछ भी नहीं, कुछ भी बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो नियसन जो है विंग को कोनी मारते हुए कहता है, हाँ, मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहे थे और ये दिखाओ, दिखाओ ये लिप्स इस पे पहले तो कभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कुछ भी नहीं था और ये निशान कैसा है? तो विंग जो है जल्दी से अपनी लिप्स को छुपाते कहते कुछ नहीं ना, इतना डिटेल से आप नोट क्यों करते हो मुझे? हटो, मुझे पढ़ना है। उसके बाद विंग जो है वो पढ़ने के लिए बैठ जाता है और नियसन जो है वो विंग की तरफ देखता है, वो कभी विंग की लिप्स को देखता है, कभी विंग की चीक्स को, क्योंकि विंग को वो सब याद आ रहा था ना जो अभी-अभी हुआ, तो उसकी वजह से उसकी चीक्स जो है वो बंद कर रहे थे, वो बिल्कुल रेड चेरी की तरह हो गई थी। तो न्यूसन जो है विंग के चिक्स पे अपने फिंगर से जो है पुल करता है और कहता है ये इतने रेड क्यों हो रहे ओह ये कितने हॉट है। तो विंग जो है न्यूसन का हाथ पे मारते हुए कहता है शट अप, क्या कर रहे हो तुम? तो न्यूसन कहता है ये देखो तुम्हारी चीक्स फुल रेड हो गए बिल्कुल चेरी की तरह और ये इससे हाथ लगाओ ना तो ये रेड वो हॉट हो गए। तो विंग कहते हैं शट अप। तो न्यूसन कहते हैं क्या हुआ आप? तो विंग जो है कहते हैं देखो अगर तुम चुपचाप कर यहाँ पर नहीं बैठे तो मैं यहाँ से तुम्हें उठा दूँगा। तो वहाँ से नैन्सी जो है वो भी विंग के पास आकर कहती है सच में तुम इसे यहाँ से उठा दोगे? तो मैं अपने बैग लेकर आऊँ? मुझे भी यहीं पे तुम्हारे साथ बैठना है प्लीज़ प्लीज़। तो विंग उसकी तरफ देख के अपने सर पे मारते कहते पता नहीं कौन-सी मनहूस गड़ी थी जब मैं इनसे मिला था अब और ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो नैन्सी जो है कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे बैठने दो। तो विंग कहते हैं नैन्सी मेरा दिमाग मत खाओ और यहाँ से चली जाओ, जितनी जल्दी हो सके चली जाओ वरना मैं ऐसा करूँगा कुछ तो बाद में तुम्हें पछताना होगा। तो नैन्सी जो है अपने शर्ट के 2 बटन खोलते कहते हैं सच में तुम मेरे साथ कुछ करोगे ना? तो यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इनके सामने तो हम नहीं कर सकते। ऐसे करते हैं हम ना वो जो खाली वाला क्लास है ना वहाँ चलते। तो विंग जो अपने सर पे हाथ मारकर कहते हैं इस लड़की का मैं क्या करूँ? एक तरफ मेरा जामफू और एक तरफ ये, दोनों ही मुझे पागल कर देंगे। तो न्यूज़न कहते हैं ये क्या कहा तुमने? तो इन्हें कहते हैं कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा और तुम हटो यहाँ से, उठ जाओ। तो न्यूज़न कहते हैं अच्छा ठीक है कुछ नहीं बोल रहा वरना ये मेरी जगह ले लेगी और फिर कब्जा कर लेगी। तो विंग जो है कहते हैं फिर चुपचाप करके बैठ जाओ। तो न्यूज़न कहते हैं ओके ओके मैं चुप हूँ ठीक है। उसके बाद विंग जो है पढ़ने लगता है और उनके सारे क्लासेस हो जाते हैं। विंग और न्यूसन जो है वो कॉलेज से निकलते हैं तो विंग जो है वो अपनी साइकिल पे बैठता है। तो न्यूसन कहते हैं विंग क्या आप मुझे छोड़ोगे घर? तो विंग कहते हैं नहीं खुद चले जाओ। तो न्यूसन कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ देखो मेरे पास आने जाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं किस चीज़ से आऊँ और जाऊँ? तो विंग कहते हैं हुसैन अपनी साइकिल लेकर आओ। तो न्यूसन कहते हैं वो मुझे पसंद नहीं,
तो विंग कहते अच्छा ठीक है ड्राइवर के साथ आओ। तो कहते वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो विंग कहते तुम्हें पसंद क्या है? तो न्यूसन कहते तुम्हारा साइकिल। तो विंग कहते मेरा साइकिल? तो पर मैं कैसे जाऊँगा जो मैं तुम्हें अपना साइकिल दूँगा? तो न्यूसन कहते तुम ना ऐसे करो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, उसके बाद साइकिल मैं ले जाऊँगा। तो विंग कहते क्या तुम पागल हो गए हो? बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहते पर क्यों? तो विंग कहते नहीं, जाओ अपनी साइकिल से जाओ। तो न्यूसन कहते मैं साइकिल नहीं लेकर आया। तो विंग कहते फिर मॉर्निंग में कैसे आए थे? तो न्यूसन कहते वो ना मैं तो विंग कहते हाँ तुम, वो पैदल आ गया था ना। तो विंग कहते क्या तुम और पैदल? झूठ मत बोलो। तो न्यूज़न कहते अच्छा ठीक है बता रहा हूँ, मैं बस में आया था। तो विंग कहते क्या तुम और बस? तो न्यूज़न कहते हाँ, मुझे ड्राइवर पसंद नहीं और मुझे मेरा साइकिल पसंद नहीं, इस वजह से मुझे बस में आना पड़ा। तो विंग कहते ओ तुम तो बहुत बड़ा काम करके आए हो। न्यूज़न कहते प्लीज़ दे दो, प्लीज़ प्लीज़, मुझे आपकी साइकिल बहुत पसंद है। तो विंग जो कहते हाँ, तुम ये एक छोटा सा साइकिल है मेरे पास, फिर मैं कैसे आऊँगा? इतने में एक कार जो है उन दोनों के सामने आके रुकती है। जब विंग उस कार की तरफ देखता है तो कहते हैं अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो न्यूसन जो है वो कार की तरफ देखता है और जाके जो कार की विंडो थी वहाँ पर नॉक करता है। तो वांजी जो है वो विंडो जो है नीचे करता है और कहता है क्या हुआ तुम दोनों यहाँ पे लड़ क्यों रहे हो? तो न्यूसन कहते हैं सर आप, अच्छा वो आप आ गए, देखो ये मुझे साइकिल नहीं दे रहा और मुझे ये साइकिल बहुत पसंद है। तो वांजी कहते साइकिल? तो विंग कहता है ये मेरा साइकिल है और मैं इसे बिल्कुल नहीं दूंगा। तो वांजी कहता है विंग अच्छे बच्चे की तरह अच्छे से साइकिल दे दो, अब तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो विंग कहते हैं क्या तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो आंटी कहते विंग मैंने कहा साइकिल दो और मेरे पास आके बैठ जाओ। तो विंग कहते नहीं जाना मुझे। तो न्यूसन जो है वो विंग से साइकिल छीनते कहते वाह ये कितनी अच्छी साइकिल है, चलो ये मेरी होगी, अब तुम सर के साथ ही जाना। तो विंग कहते सिर्फ आज के लिए, कल मैं तुमसे ले लूँगा और अगर तुम कल अपनी साइकिल नहीं लेकर आए ना तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि याद रखोगे। तो न्यूसन जो है अपनी जीप छुड़ाते कहते ए चले जाओ सर, आप इसे ले जाओ। तो वांगजी जो है वो विंग के लिए डोर जो है ओपन करते कहते बैठ जाओ। तो विंग जो है वो बैठ जाता है। विंग जो है वांगजी की तरफ नहीं देखता, वो मिरर से जो है वो बाहर देखने लगता है। तो वांगजी कहते क्या हुआ तुम्हारा मूड क्यों उतरा हुआ है? तो विंग कहते तुमने ऐसा क्यों किया? देखो उसने मेरा साइकिल मुझसे छीन ली और अब वो कब्जा करेगा मेरे साइकिल पर। तो आंटी कहते विंग वो एक छोटी सी साइकिल और तुम दोनों साइकिल के लिए लड़ रहे हो। तो विंग कहते वो मेरा है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे चीज़ पे कब्जा करे। तो न्यूजन कहते हैं अच्छा सॉरी, वांगजी कहता है। इतने में एक कार जो है उन दोनों के सामने आके रुकती है। जब विंग उस कार की तरफ देखता है तो कहते हैं अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो न्यूजन जो है वो कार की तरफ देखता है और जाके जो कार की विंडो थी वहाँ पर नॉक करता है। तो वांजी जो है वो विंडो जो है नीचे करता है और कहता है क्या हुआ तुम दोनों यहाँ पे लड़ क्यों रहे हो? तो न्यूसन कहते हैं सर आप, अच्छा वो आप आ गए, देखो ये मुझे साइकिल नहीं दे रहा और मुझे ये साइकिल बहुत पसंद है। तो वांजी कहते साइकिल? तो विंग कहता है ये मेरा साइकिल है और मैं इसे बिल्कुल नहीं दूंगा। तो वांजी कहता है विंग अच्छे बच्चे की तरह अच्छे से साइकिल दे दो, अब तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो विंग कहते क्या तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो आंटी कहते विंग मैंने कहा साइकिल दो और मेरे पास आके बैठ जाओ। तो विंग कहते नहीं जाना मुझे। तो न्यूसन जो है वो विंग से साइकिल छीनते कहते वाह ये कितनी अच्छी साइकिल है, चलो ये मेरी होगी, अब तुम सर के साथ ही जाना। तो विंग कहते सिर्फ आज के लिए, कल मैं तुमसे ले लूँगा और अगर तुम कल अपनी साइकिल नहीं लेकर आए ना तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि याद रखोगे। तो न्यूसन जो है अपनी जीप छुड़ाते कहते ए चले जाओ सर, आप इसे ले जाओ। तो वांगजी जो है वो विंग के लिए डोर जो है ओपन करते कहते बैठ जाओ। तो विंग जो है वो बैठ जाता है। विंग जो है वांगजी की तरफ नहीं देखता, वो मिरर से जो है वो बाहर देखने लगता है। तो वांगजी कहते क्या हुआ तुम्हारा मूड क्यों उतरा हुआ है? तो विंग कहते तुमने ऐसा क्यों किया? देखो उसने मेरा साइकिल मुझसे छीन ली और अब वो कब्जा करेगा मेरे साइकिल पर। तो आंटी कहते विंग वो एक छोटी सी साइकिल और तुम दोनों साइकिल के लिए लड़ रहे हो। तो विंग कहते वो मेरा है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे चीज़ पे कब्जा करे। तो न्यूजन कहते हैं अच्छा सॉरी, वांगजी कहता है अच्छा तो फिर तुम मेरे लिए इतना ही पॉसेसिव होंगे? तो विंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी कहते हैं अच्छा चलो हम साथ में लंच कर रहे हैं। तो विंग कहते हैं मुझे भूख नहीं। तो वांगजी कहते हैं लेकिन मुझे है ना। तो मैं ना हूँ मुझे तो है। तो विंग कहते हैं शट अप। तो वांगजी जो है विंग के चिक्स पे किस करते हैं और कहते हैं
शट अप, दूर हो जाओ मुझसे। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम इतने ज़्यादा रूड क्यों बन रहे हो? तो विंग कहते हैं मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे कॉलेज आओ, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। तो हाँ जी कहते क्या मैंने तुम्हें स्टॉक किया कब? तो विंग कहते अभी, तुम मेरे पीछे पीछे कॉलेज आ गए। तो वांग जी जो है वो हंसता है और कहते हैं चलो हम लंच करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग जो है एक रेस्टोरेंट जाते हैं। विंग जो है वो मुंह बना रहा, वांग जी कहते कुछ नहीं ऑर्डर करना, तुम्हें भूख नहीं है? तो विंग कहते नहीं है मुझे भूख। तो वांग जी कहते विंग अब बस भी करो। तो विंग कहते तुम मेरे कॉलेज क्यों आए? तो वांग जी कहते विंग सुबह से तुमने एक ही रट लगाई हुई है, अब बस करो, मैंने कहा ना बस करो तो बस करो। तो विंग कहते मेरे लिए कुछ मंगवाओ। तो वांग जी कहते हाँ बताओ क्या तुम्हें चाहिए? तो विंग कहते कुछ भी मंगवाओ। उसके बाद वांग जी जो है विंग के लिए ऑर्डर करता है और कुछ देर में उन दोनों का ऑर्डर भी आ जाता है और वो दोनों खाने लगते हैं। और जब उनका खाना हो जाता है तो विंग जो कहते हैं मुझे आइसक्रीम खानी। तो वांग जी कहते क्या? तो विंग कहते आइसक्रीम, आइसक्रीम खानी। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है मैं मंगवाता हूँ। तो कहते नहीं यहाँ की नहीं, मुझे वहाँ पर खानी है। तो वांग जी कहते कहाँ पर? तो विंग जो है बिल्कुल सामने एक शॉप थी, तो कहते वो आइसक्रीम पार्लर है ना वहाँ जाके खानी है। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ मैं पे करके आता हूँ। तो विंग जो है वहाँ पर भागते हुए जाता है और विंग वांग जी है विंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है और वो जो है काउंटर पे जाके पे करता है। पे करने के बाद वो भी विंग के पीछे पीछे वहाँ जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि टेबल फुल आइसक्रीम से भरी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स के आइसक्रीम है। तो वांग जी जाकर विंग के पास बैठ कहते इतने सारे आइसक्रीम ये तुमने मंगवाई? तो विंग कहते हाँ तो, और तुम मेरे खाने पे नज़र रख रहे हो? तो वांग जी कहते नहीं मैं नज़र नहीं रख रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा। तो विंग कहते मेरा होगा तुम्हारा तो नहीं होगा ना? तो वांग जी कहते ओके उसके बाद रोना मत, अगर तुम रोए ना तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा ना कि याद रखोगे। तो विंग कहते हाँ तुम कर और भी क्या सकते हो मेरे मारने के अलावा? तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है एक आइसक्रीम इसमें से मैं ले लूँ? तो विंग कहता है शट अप, बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वांग जी कहते क्यों, अब क्या हुआ? तो विंग कहते मैंने कहा ना हाथ मत लगाना, जाओ अपने लिए ऑर्डर करो, ये सारे मेरे। तो वांग जी कहते विंग ये बहुत ज़्यादा है, तुम्हें बुखार हो जाएगा ठंड की वजह से। तो विंग कहता है नहीं होगा, मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा, अगर आपने हाथ लगाया ना तो मैं इसमें से एक भी नहीं लूँगा, मुझे दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है नहीं ले रहा, तुम अपना खाओ। तो विंग जो है वो अपना जो आइसक्रीम है वो खाने लगता है और वांग जी जो है विंग को ही देख रहा था। विंग के लिप्स पर मुंह पर जितनी भी आइसक्रीम लगी हुई थी वो वांग जी साफ करके खाया जा रहा था। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देखता है और एक स्पून आइसक्रीम आगे बढ़ाते हुए कहता है ये लो ये खाओ, मेरा मुंह वाला मत खाओ। तो वांग जी कहते वो ज़्यादा टेस्टी था। तो विंग कहते शेमलेस, जब भी देखो फ्लर्ट करते रहते हो। तो वांग जी कहते अब मैंने क्या किया? तो विंग कहते अभी तुमने फ्लर्ट किया ना मेरे साथ। तो वांग जी कहते मैंने, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तो विंग कहते शट अप। उसके बाद विंग जो है वो अपना आइसक्रीम खाने लगता है और वांग जी जो है वो वही कर रहा था, विंग के जहाँ मुंह पे जिस जगह पे भी आइसक्रीम लगा हुआ था वो उठाने लगता है और अपने मुंह में लेकर खाने लगता है। तो विंग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो एक आइसक्रीम की जो पैकेट था वो वांग जी की तरफ करते कहते ये लो ये खाओ, मुझे मत खाओ। तो वांग जी कहते मैंने तुम्हें कब खाया? वो तो मैं रात को खाऊंगा, वो भी अच्छे से। तो विंग जो है वो उसके आगे बड़ी बड़ी तो कहती है मैंने क्या कहा? ये खाओ ना आइसक्रीम प्लीज़ अभी। तो वांग जी कहते हैं हाँ आइसक्रीम तो मैं अभी खाऊंगा, रात के तो मैं खाऊंगा ना। तो विंग कहते हैं हाँ मैंने इसको बताया, ये कितना बुरा है, बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। और वांग जी जो है वो आइसक्रीम लेके खाने लगता है और वो वही आइसक्रीम जो है विंग के चीक्स पे लगाता है और फिर वहाँ से वो लिक करता है। विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी इसी तरह 3-4 बार करता है, लास्ट में विंग जो है वो तंग आ जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता रह कहता है क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं अपना आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैंने क्या किया? तो विंग कहता है ये जो तुम अभी कर रहे हो ये क्या था? तो वांग जी कहते मैंने क्या किया, मैं तो अपना आइसक्रीम खा रहा हूँ, तुम अपना खाओ। तो विंग जो है अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है "ओह, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, बिल्कुल भी नहीं।" उसके बाद उनका जब आइसक्रीम खाना हो जाता है तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ते कहते चले घर। उसके बाद विंग कहते क्या आप मेरे साथ घर जाओगे, आपको ऑफिस नहीं जाना? तो वांग जी कहते हाँ पहले मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है विंग को घर पे ड्रॉप करता है और खुद वो ऑफिस चला जाता है। और विंग जब घर पे जाते हैं और एक गहरी सांस लेते हुए कहते अच्छा वो इससे जान छूटी। उसके बाद वो जाके काउच पे बैठता है कुछ देर के लिए, वो टीवी चलाने लगता है और टीवी देखने लगता है।
वो टीवी देखते देखते वहीं पर सो जाता है और हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर वांगजी जो है जब घर आता है तो देखता है कि घर में बहुत अंधेरा है। तो वांगजी डर जाता है कि विंग घर पे नहीं है, विंग कहाँ जा सकता है। जैसे ही वो घर में एंटर होता है तो वो टीवी की आवाज़ सुनता है, तो लिविंग रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि विंग जो है वो सो रहा है और वो टीवी चल रहा है। तो वांगजी जाके टीवी को बंद करता है। उसके बाद विंग के पास जाके उनके फोrehead पे किस करके उसे सही से लिटाता है और वो किचन में चला जाता है विंग और अपने लिए डिनर बनाने लगता है। जब उनका डिनर बनाना हो जाता है तो उसके बाद वो विंग के पास आकर कहते हैं, विंग चलो बेबी उठ जाओ, डिनर रेडी है। तो विंग कहते हैं प्लीज़ सोने दो मम्मा, मैं बाद में खा लूँगा। तो वांग जी कहते हैं, विंग मैं मम्मा नहीं हूँ, उठ जाओ। पता नहीं ये कब याद रखेगा कि मैं हूँ यहाँ पर, मम्मा नहीं है। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है लेकिन अब भी ये सुबह उठता है मम्मा, जब भी उठ इसे कुछ याद आता है मम्मा। पता नहीं ये कब भूलेगा और मुझे कब याद रखेगा। उसके बाद वो विंग को उठाते रह कहते हैं, चलो आओ डिनर करो उसके बाद सो जाना। तो विंग कहते हैं, नहीं मुझे नहीं करना डिनर, मुझे सोना है। तो वांगजी जो है विंग को गोद में उठाता है, जाके बेड जो सॉरी डिनर टेबल था वहाँ पे बिठाता है। पहले खुद बैठता है और उसके बाद विंग को जो है अपनी गोद में बिठाता है और वो विंग को ही खिलाने लगता है। पहले उनको विंग को खिलाता है। जब विंग जो है वो सो रहा था, वो सोते हुए ही खा रहा था, उसकी आंखें बंद थी। विंग का जो सर था वो वांगजी के शोल्डर पे था। तो वांगजी जब विंग को अच्छे से फीड कराता है, अच्छे से खिलाता है, उसके बाद विंग को लाके बेड पे सुलाता है। उसके बाद वो अपना डिनर करता है। और आज की स्टोरी हमारी आती है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ये मेरा न्यू स्टोरी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।